नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में इन दिनों काफ़ी कोलाहल है। यूं तो 3 राज्यों में पार्टी की सत्ता है और तीनों राज्यों में आपस में ही लड़ाई है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन दिनों राजस्थान थोड़ा शांत है, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ज़बरदस्त खींचतान चल रही है, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी 10 जनपद जिसे संकेतों में कहा जाता है सोनिया गांधी का आवास, चाहे 12 तुगलक लेन राहुल गांधी का आवास, और प्रियंका गांधी को भी यदि हाईकमांड में जोड़ ले तो उनको भी चुनौती देने वालों की कोई कमी नहीं है। G23 का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो पिछले साल जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा था जिस ग्रुप ने, और साफ साफ कहा था कि नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। उनकी इन बातों को तब पार्टी ने दूसरे संदर्भ में लिया था और उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया था। लेकिन G23 कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। इसमें पार्टी के तमाम अनुभवी नेता है, लाइक गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, ये लंबी मुकुल वासनिक, लंबी फहरिस्त है। 1-2 नेता तो पार्टी छोड़ करके चले गए। खैर, अब जो ताज़ा मामला है जिसको लेकर के G23 में काफ़ी कोलाहल है, वो है पीके किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनका पूरा नाम प्रशांत किशोर है, जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। हाल के दिनों में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सफलता मिली तो उसके पीछे के सूत्रधार यही बताए गए, लेकिन तब भी चुनाव से पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद वो रणनीतिकार नहीं रहेंगे, ये काम अब नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या पूर्णकालिक राजनीति में आएंगे? पूर्णकालिक राजनीति में जेडीयू में उपाध्यक्ष बन करके गए थे, लेकिन वहाँ से बहुत ही बुरी विदाई हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे इनको लेकर के गुट बन गए थे। बहरहाल अब खबर ये है कि पिछले दिनों जब ये राहुल गांधी से मिले थे तो ये रणनीति बनाने के साथ साथ ऐसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं जिसका फलक विस्तृत हो, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर ढांचा हो, संगठन हो, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का इन्होंने अनुभव ले लिया। अनुभव लेने से मतलब जेडीयू में शामिल रहे, पश्चिम बंगाल में इन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव जिताया, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को चुनाव जिताया, MK स्टालिन के लिए काम किया, तो ये सब तो इन्होंने अनुभव ले लिया। अब ये राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में कोलेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, यानी कि बड़े पद पे सीधे। अब इसी को लेकर के G23 के नेताओं को एतराज़ है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, कोई स्टार्टअप नहीं है कि यहाँ पे जो है मैनेज करने की ज़रूरत है। और वैसे भी 2017 के चुनाव में जो है पीके यानी प्रशांत किशोर की क्या अहमियत है और क्या रणनीति है, 2 अच्छे लड़कों को साथ लाए थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को, क्या नतीजा रहा सबके सामने है। तो इनके पास ऐसा कोई जादुई छड़ी और फार्मूला नहीं है, ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बहरहाल अब इसको लेकर के 2 गुट बने। इससे पहले राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने इनको लेकर के 1-2 नेताओं को कहा, यानी अंबिका सोनी और AK एंटनी को, दोनों पार्टी के पुराने नेता हैं, कि आप कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी इस पर राय लीजिए और एक रिपोर्ट बना करके दीजिए। जैसे ही इन्होंने काम शुरू किया ये बात बाहर आ गई तो हंगामा होना ही था। इन दिनों G23 के सबसे बड़े नेता या कह सकते हैं रणनीतिकार बन करके उभरे हैं कपिल सिब्बल। वो लगातार जो है गांधी परिवार पे वार कर रहे हैं। और अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि एक बार उनके जन्म दिवस के बहाने जो है विपक्ष के नेताओं का जमघट लगा उनके घर पे, और उन्होंने वहाँ पे लालू यादव से लेकर के शरद पवार से लेकर के तमाम बड़े नेता पहुँचे, जो राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट में भी नहीं पहुँचे थे। ये अब जो है जन्माष्टमी के बहाने जो है G23 के नेता वहाँ उनके घर पे जुटे और इनकी कोलेटरल एंट्री का विरोध किया। हालांकि कहते ही है कि G23 में भी कई ऐसे नेता हैं जो प्रशांत किशोर के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना यह है कि देखो और फिर जो है उसको वॉच करो, उसके बाद कुछ बोलो, एकदम खामोखा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उनके आने से कुछ फ़ायदा हो, या हो सकता है कि ये प्रपोजल 10 जनपद के स्तर पे ही टर्न डाउन कर दिया जाए, तो पहले से ही शोर मचाने से क्या फ़ायदा। एक ग्रुप का ये भी सोचना है। लेकिन अब
सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि ए के एंटोनी और अंबिका सोनी को जो ये जिम्मेदारी दी गई है पीके को लेकर के रिपोर्ट देने की, उस पर वो क्या रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इन्होंने एक तरह से विरोध का सुर बुलंद कर दिया। मीटिंग से ही ये साफ संदेश चला गया कि पीके की एंट्री के G23 खिलाफ है। G23 चाहता है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले, वो भी चुनाव हो और नीचे से ऊपर तक चुनाव हो, जिसके लिए सोनिया गांधी या गांधी परिवार तैयार नहीं दिख रहा है। सोनिया गांधी बेशक अंतरिम अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी का पार्टी चलाने में अहम रोल है। आपने देखा होगा कि पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई भी मामला हो उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का अहम रोल है। सोनिया गांधी का बाद में रोल शुरू होता है। इसकी वजह ये है कि जो यंग लीडरशिप है और जो पुराने लीडर हैं उनमें जनरेशनल गैप आ गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सोचना कुछ और है, सोनिया गांधी का सोचना कुछ और है। जो सिद्धू पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो राहुल और प्रियंका की वजह से बने हैं, लेकिन जब ज़्यादा वो बोलने लगे तो सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम को फ़ोन करके साफ साफ कह दिया कि आप एकदम मस्ती से सरकार चलाइए, किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि परिवार में भी जनरेशनल गैप का असर दिख रहा है और बाहर तो जो हंगामा है, जो गांधी परिवार को घेरने की रणनीति है वो तो है ही, वो जो कि प्रशांत किशोर के बहाने एक बार फिर से बाहर निकल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसको लेकर के अपडेट होगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।